4 मई को रिजल्ट जो भी हो, टीएमसी जीते या बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री बनेगा तो भवानीपुर से ही। यानी कि इस बार बंगाल के चीफ मिनिस्टर का जो रास्ता है ना, भवानीपुर से जाएगा। हालांकि कई साल से भवानीपुर से होते जाता रहा है, परंतु इस बार फिक्स है। या तो बीजेपी के सरकार पार्टी जीते या फिर टीएमसी की, लेकिन मुखिया का चुनाव जो होगा, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव भवानीपुर से होगा। जिस तरह अमित शाह ने लास्ट 2-3 मीटिंग में से जिस प्रकार शुभेंदु अधिकारी से बात किए हैं और उनके भाषणों से, अमित शाह के भाषणों से ऐसा लगता है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी खड़ी हुई है भवानीपुर से और शुभेंदु अधिकारी को भी वहीं से खड़ा किया गया है। तो इससे साफ साफ मैसेज जाता है कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो शायद शुभेंदु अधिकारी को ही बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। परंतु यह रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी का सामना ना लालू यादव के बेटे से है, ना अखिलेश से है, ना केजरीवाल से है। बीजेपी का सामना ममता बनर्जी है, जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है। अटल जी एक जमाना में अग्नि कन्या भी कहे थे उनको। तो और ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो जमीन से जुड़ी हुई है। वो नेत्री है जिन्होंने 34 साल के सीपीएम को उखाड़ फेंकी थी। इसीलिए बीजेपी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ममता बनर्जी के साथ क्या प्लस पॉइंट मालूम? इसका सबसे प्लस पॉइंट है बांग्ला भाषा। क्योंकि बंगाली में एक चीज है, वो बंगालियत है कि वो बीजेपी को हमेशा आउटसाइडर पार्टी मानती रही है। तो क्या इस बार बीजेपी अपना परचम जो अन्य स्टेट में लहराते हुए, क्योंकि दिल्ली के बाद बंगाल ऐसा पहला स्टेट होगा जहां पर चुनाव बीजेपी अपना साबित करेगी। हालांकि इसके लिए बीजेपी के सामने जो जो उसके जो मोहरे हैं, आप चुनाव आयोग कर सकते हैं, एसआईआर कर सकते हैं, या फिर बेरोजगारी का मुद्दा, या फिर इंडस्ट्री के यहाँ पलायन का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस तरह करके लगभग 14 से 15 मुद्दे अमित शाह ने अपने लास्ट सैटरडे के मीटिंग में उठाए हैं। तो इस बार और एक बार और अमित शाह कहे हैं कि एक रिपोर्टर पूछने पर कि भैया अगर बीजेपी आती है, तो अमित शाह ने बोला कि अगर मगर की बात नहीं करिए, बीजेपी ही आएगी। तो खैर वो तो 4 मई को मालूम चलेगा कि बंगाल का सीएम कौन होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।